एक जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे। नागिन गर्भवती थी। उन दोनों के पास असीम शक्तियां थी। वह किसी का भी रूप ले सकते थे। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक दिन नाग जंगल से बाहर जाता है और पास के गांव में वेश बदल कर जाता है। वो पूरे गांव में घूमता है और रात होने पर जंगल वापस लौटता है। नाग नागिन से बोलती है, नाग, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे मैं तो पास के गांव में गया था। क्यों? आप वहाँ क्यों गए थे? कोई पसंद तो नहीं आ गई आपको? अरे तुम कैसी बात करती हो? तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्यों गए थे आप वहाँ? अरे मैं देखने गया था कि वहाँ कोई मुसीबत में तो नहीं है। हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी की भलाई के लिए करना चाहिए। यही बात तो मुझे आपकी बहुत पसंद है। दूसरों की चिंता करना और उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहना। पर अभी मैं गर्भ से हूँ, इसलिए तुम मेरे पास ही रहा करो। हाँ नाग रानी, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन फिर भी नाग गांव में चला जाया करता था। एक दिन नाग बाजार में घूम रहा था। उसी बाजार में एक सपेरा भी बैठा हुआ था। नाग बाजार में चलते चलते उस सपेरे के पास पहुंच गया। उसकी बीन की आवाज सुनकर नाग खड़े खड़े झूमने लगता है। सपेरा बीन बजाते हुए उसे देखता है। सपेरे को उसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है। नाग वहाँ से चला जाता है, पर सपेरे को उसमें कुछ गड़बड़ लगी तो वो एक तांत्रिक के पास जाता है। सपेरा तांत्रिक को पूरी बात बताता है। उसकी बात सुन के तांत्रिक बोलता है, ये लक्षण तो किसी नाग के हैं। पर वो एक आदमी था। अरे मूर्ख, वो एक इच्छाधारी नाग होगा जो एक इंसान के रूप में वहाँ घूम रहा था। कल मैं तुम्हारे साथ बाजार में रहूंगा। अगले दिन नाग फिर से बाजार जाता है और सपेरे के पास जाकर उसकी बीन की आवाज सुनने लगता है। ये तो एक इच्छाधारी नाग है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो इससे मुझे बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। नाग बाजार से चला जाता है और उसके पीछे तांत्रिक और सपेरा आने लगते हैं। वह दोनों नाग को घेर लेते हैं। कौन हो तुम दोनों और क्या चाहते हो मुझसे? मुझे पता है तू एक इच्छाधारी नाग है और मैं तुझे कैद करने आया हूँ। तांत्रिक, मुझे कैद करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, इतना घमंड? अभी बताता हूँ। सपेरे, बीन बजा। सपेरा बीन बजाने लगता है और तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। नाग धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। तभी सपेरे की बीन टूट जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे नाग राजा पर हमला करो। तांत्रिक देखता है कि नागिन गर्भवती है। हिम्मत अभी देखी कहाँ है तूने मेरी। तांत्रिक नागिन पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है। नागिन तांत्रिक के हमले से घायल हो जाती है। मुझसे टकराने आई थी। अच्छा ही हुआ नाग और नागिन दोनों ही मेरे कैद में आ गए। तभी नाग अपनी शक्तियों से नागिन को वहाँ से गायब कर देता है। नहीं तांत्रिक, अब तो उस नागिन तक कभी नहीं पहुँच सकेगा। लेकिन वो तुझे ढूंढते हुए जरूर मेरे पास आएगी और तब मैं उससे वो मणि छीन लूंगा। तांत्रिक नाग पर फिर से हमला करता है और नाग बेहोश हो जाता है और सांप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सपेरे, ले उठाओ इसको और चलो मेरे साथ। तांत्रिक नाग को एक बोतल में बंद कर देता है और नागिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो वापस अपनी गुफा में है। मैं उस तांत्रिक और सपेरे को नहीं छोड़ूंगी। नागिन अपने नाग की तलाश में उसी जंगल में वापस जाती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। नागिन अपनी शक्तियों से नाग को ढूंढने की कोशिश करती है। इस तांत्रिक ने कैसा जाल बिछाया है जो मैं अपने नाग तक पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। सपेरे, जाओ उस नागिन को ढूंढो। मुझे उसकी संतान की जरूरत है। तांत्रिक सपेरे को एक बीन देता है। इस बीन की आवाज सुनकर वो नागिन तुम्हारे वश में हो जाएगी और उसको जल्दी ही मेरे पास लेकर आओ। पर इसमें मेरा क्या फायदा? मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? अगर तुम्हें धनी बनना है तो मेरे लिए तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो इसी गरीबी में मरो। नहीं, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। और सपेरा नागिन की तलाश में बीन लेकर चल देता है। सपेरा बीन बजाते हुए जंगल के अंदर जा रहा था, पर उसे कहीं भी नागिन नहीं मिलती। न जाने ये नागिन कहाँ छिपकर बैठ गई है। अब अंधेरा भी होने लगा है। अब मुझे घर जाना चाहिए। सपेरा अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी बीवी से बोलता है,
चमेली, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सपेरे की बीवी चमेली सपेरे के पास आती है। आज घर में कुछ भी नहीं है। क्यों? मैंने सुबह कहा था कि आज राशन खत्म है, बाजार से लेते आना। अरे मैं तो भूल ही गया था, लेकिन आज तो कमाल हो गया। मैंने आज एक इच्छाधारी नाग को पकड़ा है। क्या? इच्छाधारी नाग? कहीं भांग खा के तो नहीं आए हो? अरे नहीं, मेरा यकीन मानो, मैंने एक तांत्रिक के साथ मिलके उसे पकड़ा है और अब अकेले ही नागिन को भी पकड़ूंगा। हाय राम, तुम इतना खतरा मोल क्यों ले रहे हो? कहीं वो नागिन तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। अरे नहीं, उस तांत्रिक ने मुझे ये बीन दी है, इसे सुनते ही वो नागिन मेरे वश में आ जाएगी। दिखाओ ये बीन, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें ऐसा। अरे तू क्या जाने मेरी इस कला के बारे में, ले देख ले। सपेरा जैसे ही बीन अपनी पत्नी को देता है, तभी चमेली वही नागिन के रूप में आ जाती है। नागिन तुम इस बीन के दम पे मुझे पकड़ने आए थे ना, तो ये लो। नागिन बीन को तोड़ देती है। बताओ मेरे नाक को कहाँ छुपा के रखा है तुमने? सपेरा नागिन को उस स्थान के बारे में बता देता है जहाँ तांत्रिक ने नाग को कैद करके रखा हुआ था। अब मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। अब तुम्हें नाग को छुड़वाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। नागिन फिर से चमेली का रूप ले लेती है और सपेरा नागिन को लेकर तांत्रिक के पास चल पड़ता है। रात के समय तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन होता है। बुरी आत्माएं उस तांत्रिक की रक्षा कर रही थी। जंगल में चलते समय सपेरे और चंपा के सामने एक भूत आ जाता है। सपेरे, जो काम तुझे मालिक ने दिया था, क्या वो पूरा हो गया? सपेरा भूत को देखकर बहुत डर जाता है। सपेरा डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो उनसे कुछ पूछने आया हूँ। ये औरत कौन है तेरे साथ? ये तो मेरी बीवी है चंपा। तो इसे लेकर वापस चले जाओ, क्योंकि स्वामी अभी अपनी तपस्या में लीन है और सूर्योदय के बाद ही उठेंगे। नागिन सोचती है, ये सही समय है। अगर मैं इन बुरी आत्माओं का मुकाबला कर लूं, तो तांत्रिक के उठने से पहले मैं नाग को छुड़ा सकती हूँ। भूत भैया, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो नागिन हमारे पीछे पड़ गई है और उसने इनकी बीन भी तोड़ दी है। कृपया हमें उनके पास जाने दो। मेरे होते हुए वो नागिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम अकेले अंदर जा सकते हो, मगर तुम्हारी बीवी को यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। सपेरा नागिन को वापस छोड़ने चल देता है और फिर नागिन सपेरे का रूप ले लेती है और वो भूत के पास वापस आती है। अब मुझे अंदर जाने दो, मैंने अपनी बीवी को घर वापस भेज दिया है। अब भूत सपेरे को तांत्रिक के पास भेज देता है। नागिन तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक अपने ध्यान अवस्था में बैठा था। नागिन सपेरे के बताई बोतल को ढूंढने लगती है और वह बोतल नागिन को मिल जाती है, लेकिन बोतल मंत्रित होने के कारण नागिन उसको खोल नहीं पाती। ये कैसा जादू है जो ये बोतल खोल नहीं पा रही हूँ? अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जब नागिन सपेरे के रूप में वापस निकल रही थी, तभी उसके सामने वही भूत आ जाता है। सपेरे, ये तू किसे ले जा रहा है? क्या तू हमारे साथ धोखा कर रहा है? हट जा मेरे सामने से, वरना तुझे मैं इस बोतल में कैद कर दूंगा। नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। ये तो वही नागिन है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आज मुझे यहाँ से कोई जाने से नहीं रोक सकता। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगते हैं और नागिन भूत को भस्म कर देती है। नागिन वहाँ से चली जाती है। सूर्योदय होने पर जब तांत्रिक उठता है तो वह देखता है कि नाग की बोतल वहाँ नहीं थी। जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही हुआ है। उस बोतल के कारण अब मैं कभी भी उस नागिन तक पहुँच सकता हूँ। एक बार वो अपनी संतान को जन्म दे दे, फिर मैं उसे उठा ले जाऊंगा, तभी मेरा मकसद पूरा हो सकता है।
नागिन सपेरे से पूछती है, ये बोतल कैसे खुलेगी? मुझे माफ कर दो नागिन, मुझे नहीं पता कि ये बोतल क्यों नहीं खुल पा रही है। नागिन के बहुत प्रयासों के बाद भी वो बोतल नहीं खुलती है। लगता है मुझे उस तांत्रिक के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं नागिन, वो तो यही चाहता है कि तुम उसके पास जाओ। वो नाग को नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कैद में करना चाहता है। इस तांत्रिक ने कैसा जादू किया है जो मैं अपने नाक को इस बोतल से बाहर नहीं निकाल पा रही? नागिन मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने क्या किया है। तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें ढोलक नगर जाना होगा। वहाँ एक आश्रम है, वहाँ तुम्हें एक साधु बाबा मिलेंगे। वो तुम्हें इसका जरूर कोई हल बता देंगे। अब तुम्हें ही उनके पास जाना होगा। ठीक है नागिन, इस मुश्किल में मैंने डाला है तो अब निकालूंगा भी मैं ही। सपेरा ढोलक नगर साधु बाबा से मिलने निकल जाता है। और अंधेरा होने से पहले वह आश्रम पहुंच जाता है। सपेरे को आश्रम में साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम श्यामनाथ है। सपेरा साधु बाबा को बताता है कि कैसे तांत्रिक ने नाग को बोतल में कैद कर दिया है। श्यामनाथ, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस तांत्रिक के पास असीम शक्तियां हैं। गुरुजी, कौन है ये तांत्रिक? क्या है इसके अतीत में? ये तांत्रिक किसी गांव में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। इसकी बीवी इसकी तंत्र विद्या से बहुत परेशान हो गई थी। तुम ये जादू टोना क्यों नहीं छोड़ देते? अब तो गांव में सभी लोग हमारे घर के पास आने से भी डरते हैं और कोई भी बच्चा हमारे बच्चे के साथ भी नहीं खेलता। देखो पारो, तू मेरी साधना के बीच मत आ। मुझे अभी बहुत सी विद्याएं सीखनी हैं। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के लिए गांव के लोगों को उठा के उनकी बलि देना शुरू कर दिया था। मेरी एक और बलि संपन्न हुई। एक रात एक गांव वाले ने तांत्रिक को बलि देते हुए देख लिया था, तो उसने ये खबर पूरे गांव में फैला दी। गांव वालों ने गुस्से में आके तांत्रिक का घर जला दिया, जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन तांत्रिक वहां से बच के भाग जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। और तांत्रिक वहां से भाग जाता है। जंगल में जाकर वो अपनी तंत्र साधना करता है और अपनी शक्तियों से चुड़ैलों को बुलाने लगा। चुड़ैल, ढोलक नगर जा और बलि के लिए किसी व्यक्ति को उठा के ला। अब चुड़ैल ढोलक नगर आती और लोगों को उठा ले जाती। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। चुड़ैल लोगों को लाके तांत्रिक के हवन कुंड में डाल देती थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे छोड़ दो। तांत्रिक, और क्या करना है मुझे? ढोलक नगर का अंत। ठीक है, मैं ढोलक नगर को भस्म कर दूंगी। उस चुड़ैल को तो मैंने भस्म कर दिया था, पर उसके खौफ के कारण बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए। पर ये करना क्या चाहता है? ये सदा के लिए अमर होना चाहता है, इसलिए अब ये नागिन से उसकी मणि लेना चाहता है। तो अब हम नाग को बाहर कैसे निकालें जो अभी बोतल में कैद है? वो बोतल तो केवल तांत्रिक ही खोल सकता है। क्या? हाँ, इसको वापस उस तांत्रिक के पास ले जाओ, वरना उस बोतल की मदद से वो नागिन को भी बंदी बना लेगा और उससे वो मणि भी हासिल कर लेगा। क्या मुझे अभी नागिन के पास जाना होगा, वरना वो नागिन को भी कैद कर लेगा? रुको, उसको रोकने के लिए मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अकेले नागिन उसका सामना नहीं कर पाएगी। अब सपेरा और साधु बाबा नागिन को बचाने उसके पास चल देते हैं। सपेरा और तांत्रिक दोनों जंगल के रास्ते नागिन के पास जा रहे थे, तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है।
अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो भूत और चुड़ैल को देखना मेरे लिए आम बात हो गई है। डरो नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत भूखी हूँ मैं, आज तो तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वो चुड़ैल सपेरे को पकड़ लेती है। बचाओ बाबा, ये चुड़ैल मुझे खा ही जाएगी। साधु बाबा कुछ मंत्र का जाप करते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों जल रही हूँ? और वो चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है। मुझे तो लगा आज मेरा आखिरी दिन है। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। जल्दी चलो, हमें जल्दी ही नागिन के पास पहुंचना है। और वो दोनों तेजी से नागिन के पास चल देते हैं। दूसरी तरफ नागिन अपनी गुफा में बैठी सपेरे का इंतजार कर रही थी। तभी नागिन को बोतल से आवाज आती है। तुम यहाँ से भाग जाओ, वो तांत्रिक किसी भी समय यहाँ आ जाएगा। नाग मैं तुम्हें कैसे इस बोतल से निकालूं? तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगी, मुझे केवल वो तांत्रिक ही निकाल सकता है। तभी वहाँ वो तांत्रिक आ जाता है। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया। हाँ, लेकिन तुझे यहाँ तेरा काल लेकर आया है। नहीं, उस काल को भी मुझसे दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तेरी उस मणि से मैं अमर हो जाऊंगा। मैं तुझे वो मणि कभी नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। क्या उस मणि की कीमत तेरे पति और बच्चे के जीवन से भी अधिक है? वो मणि मुझे दे दे और मैं तेरे पति को आजाद कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, वरना। तभी तांत्रिक अपनी शक्ति से नाग को मारने लगता है और बोतल से नाग के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। इसकी बात मत मानो, भाग जाओ तुम यहाँ से। नागिन घबरा जाती है। रुको, मैं तुम्हें वो मणि दे दूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे नाग को इस बोतल से बाहर निकालो। नहीं, पहले तुम मुझे वो मणि दो। मैं वादा करता हूँ, मणि मिलते ही मैं नाग को आजाद कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। नागिन कुछ देर सोचती है और फिर वो मणि प्रकट करती है और मणि उस तांत्रिक को दे देती है। अब होगा दुनिया का अंत। और वो मणि लेकर अदृश्य हो जाता है और नाग भी बोतल से बाहर आ जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? अब वो इस दुनिया में तबाही मचा देगा। तभी वहाँ वो सपेरा और बाबा भी पहुँच जाते हैं। नागिन सारी बात बाबा को बता देती है। ये तो अनर्थ हो गया, हमें कैसे भी उससे वो मणि वापस लानी होगी, वरना वो उस मणि का बहुत दुरुपयोग करेगा। लेकिन बाबा, वो बहुत ताकतवर है, हम कैसे उसे रोक सकते हैं? हर किसी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है और इसकी भी है। इसने अपनी जान एक नेवले के अंदर कैद करके रखी है। यदि हमने उस नेवले को मार डाला तो इस तांत्रिक की भी सभी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और फिर तुम इसका अंत कर सकते हो। लेकिन वो नेवला हमें कहाँ मिलेगा? वो नेवला उस तांत्रिक के पास ही है। हमें कैसे भी उस नेवले को मारना होगा। और सभी तांत्रिक के पास चल देते हैं। जंगल में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ एक गुफा थी जिसके बाहर बुरी शक्तियाँ पहरा दे रही थी। वो तांत्रिक इसी गुफा में है। पर अब हम गुफा के अंदर कैसे जाएं? तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सपेरे, चलो तुम अपनी बीन बजाओ। तुम्हारी बीन की आवाज सुनकर वो नेवला जरूर बाहर निकलेगा, क्योंकि सपेरा और नेवला दोनों को ही सांप की तलाश होती है। वो जरूर तुम्हारा पीछा करेगा। सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो नेवला भी गुफा के बाहर आ जाता है और बीन की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और साधु बाबा नाग और नागिन को बोलते हैं, अब मैं उस तांत्रिक से लड़ने जाता हूँ ताकि वो इसे बचाने न आ सके।
बाबा गुफा की तरफ चल देते हैं और मंत्र पढ़कर सभी बुरी शक्तियों का अंत कर देते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नाग और नागिन उस नेवले को घेर लेते हैं। आज इस नेवले के साथ तांत्रिक का भी अंत कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा शिकार कर लोगी? हाँ, ये तेरा अंतिम समय है। नाग और नागिन दोनों अपनी शक्तियों से नेवले पर हमला कर देते हैं। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और नेवला भी अपनी शक्तियों से उन पर हमला करता है और दोनों नाग नागिन घायल हो जाते हैं। तभी सपेरा भी बीन बजाता है और बीन की आवाज सुनकर बहुत से सांप वहाँ आ जाते हैं। ये क्या, इतने सांप कहाँ से आ रहे हैं? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। नाग उस पर हमला कर देता है और वह नेवला वहाँ घायल हो जाता है। और गुफा में तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने महागुरु बाबा बैठे हुए थे। महागुरु, आखिरकार तुम भी मेरे पास आ ही गए। तुम्हें क्या लगा तुम अपने बुरे मंसूबों को पूरा कर लोगे? महागुरु, अब तो मणि भी मेरे पास है और अब कैसे रोकोगे मुझे? महागुरु कुछ मंत्र पढ़कर तांत्रिक पर हमला करता है पर तांत्रिक पर कोई असर नहीं होता और तांत्रिक अपनी शक्तियों से महागुरु पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती है और महागुरु तांत्रिक के प्रहार से घायल हो जाते हैं। देखा, मैं हूँ महाबलशाली, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। पर तभी महागुरु अपनी त्रिशूल से तांत्रिक पर हमला करते हैं। त्रिशूल तांत्रिक के सीने में जाकर लगता है। देखा महागुरु, मैं अमर हो गया हूँ। और तभी उसके शरीर से खून निकलने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये असंभव है। मेरा नेवला, मेरा नेवला कहाँ गया? उसका तो अंत हो गया है। नाग और नागिन और सपेरा गुफा में आते हैं और नेवले के मृत शरीर को भी वहां रख देते हैं। आखिरकार बुराई का अंत हुआ और तांत्रिक भी मर जाता है और नागिन अपनी मणि वापस ले लेती है। सपेरे, आज तुम्हारी वजह से इस दुनिया से इस पापी का अंत हो गया है। नाग और नागिन महागुरु को धन्यवाद करते हैं और वहां से सब लोग चले जाते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई भी स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।